folks, I am Ashraf Hingora. I am a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डेयर का अध्ययन करेंगे। डेयर एक सेमी मॉडल है। जब डेयर का चुनौती देना, टू चैलेंज होता है, तब ये एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन सिर्फ उन कार्यों के लिए जहां पर साहस मतलब करेज की आवश्यकता हो। देखिएगा एग्जाम्पल से, थ्रो इट एट हिम, आई डेयर यू, इसे उस पर फेंको, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। नेक्स्ट, दे डेयर मी टू स्विम अक्रॉस द रिवर, वे मुझे नदी को तैर करके पार करने की चुनौती देते हैं। नेक्स्ट, ही डेयर्ड मी टू जंप ऑफ द ब्रिज इनटू द रिवर, उसने मुझे पुल से नदी में कूदने की चुनौती दिया। नेक्स्ट, नोबडी डेयर्स टू क्रिटिसाइज हिज डिसीजन, उसके फैसले की आलोचना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस तरह आगे, लेकिन जब डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है, तब इसका अर्थ होता है टू हैव करेज, अर्थात साहस का होना। इसका इस्तेमाल खास करके इफ, वेदर या हार्डली, नेवर, नो वन, नोबडी और निगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में होता है। एग्जांपल देखें, आई डेयरंट टेल हर द ट्रुथ, आई डेयरंट टेल हर द ट्रुथ, मुझे उसको सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं है। इस तरह स्पोकन इंग्लिश में ऑर्डिनरी वर्ब के फॉर्म का प्रयोग प्रायः इन्फिनिटिव विदाउट टू के साथ होता है। दे डिडंट डेयर टू डिसओबे, उनमें आज्ञा न मानने की हिम्मत नहीं थी। आई डिडंट डेयर टू लुक एट हिम, मुझ में उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट, आई डिडंट डेयर टू आस्क, मुझ में या मुझे पूछने की हिम्मत नहीं थी। यू, अब आगे एग्जांपल देखिएगा, किसी ने कहा और उसके जवाब में सामने वाला व्यक्ति जो कहता है वो, यू टोल्ड हिम, हाउ डिड यू डेयर, तुमने उससे कहा, तुमने हिम्मत कैसे की। नेक्स्ट, डोंट यू डेयर टेल हर व्हाट आई सेड, मैंने जो कहा उसे उसको कहने की हिम्मत न करना। आगे एग्जांपल देखिएगा, ही डिडंट डेयर टू से व्हाट ही थॉट, उसने जो सोचा उसे कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ही वोंट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, वह अपना वचन तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे देखिए, पॉजिटिव सेंस पर डेयर का इस्तेमाल बहुत कॉमन नहीं है। इसके स्थान पर फ्रेज जैसे नॉट बी अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। शी वॉजंट अफ्रेड मीन्स शी डेयर्ड, मीनिंग क्या निकली, शी वॉजंट अफ्रेड टू टेल हिम द ट्रूथ, इसका मतलब शी डेयर्ड टू टेल हिम द ट्रूथ, वह उसे सच बताने में भयभीत नहीं थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज नॉट अफ्रेड टू से व्हाट शी थिंक्स, इट मीन्स शी डेयर्स टू से व्हाट शी थिंक्स, वह जो सोचती है उसे कहने में उसे डर नहीं है। निगेटिव कंस्ट्रक्शन देखें, निगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ डेयरंट का प्रयोग किया जाता है और डेयरंट के साथ प्रायः इन्फिनिटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। डेयर नॉट और डेयर नॉट बहुत फॉर्मल है, डेयरंट का प्रयोग बहुत कॉमन है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई डेयरंट चैलेंज हिम, मुझे उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है या साहस नहीं है। नेक्स्ट देखें, आई डेयरंट आस्क माई बॉस फॉर ए डे ऑफ, इसका मतलब मुझे अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, चर्चिल डेयर्ड नॉट गो अगेंस्ट अमेरिकन्स, इसका मतलब चर्चिल को अमेरिकन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। इंटरोगेटिव फॉर्मेशन देखें, डेयर को सब्जेक्ट के पहले लगा करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाया जाता है, चूंकि डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगा करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। डेयर वी इंटरप्ट, क्या हमें रुकावट डालने का साहस है। जब डेयर का इस्तेमाल नोबडी, एनीबडी आदि के साथ होता है, तब टू का प्रयोग यूज जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ऐच्छिक होता है, यूज करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, नोबडी डेयर्ड स्पीक या नोबडी डेयर्ड टू स्पीक, किसी ने भी कहने का साहस नहीं किया। आई डेयर से, ये एक फ्रेज है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता है। इसके दो इडियोमेटिक मीनिंग्स निकलती हैं। पहली मीनिंग है आई थिंक प्रोबेबली या आई सपोज, मैं सोचता हूं संभवतः या मेरे ख्याल से, और दूसरी इसकी मीनिंग होती है आई एक्सेप्ट व्हाट यू से बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसका मतलब आप जो सोचते हैं मैं मानता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला यूज देखें, आई सपोज मेरे ख्याल से के अर्थ में, जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आई डेयर से ही इज राइट, मेरे ख्याल से वह सही है, मतलब सही कहता है। इस तरह आई डेयर से यू नो अबाउट इट ऑलरेडी, मेरे ख्याल से तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो। तो ये यूजेस हुए डेयर के, और डेयर के दो यूजेस आपको बता चुके हैं। टू हैव करेज
मतलब साहस का होना, और पहला जो हमने बताया इसका यूज चैलेंज। जब ये चैलेंज अर्थ में इसका यूज होता है तब ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम करता है, और जब साहस का होना टू हैव करेज इस अर्थ में यूज होता है तब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है। ये डेयर के बारे में जो आपको बताया गया है सब इस बुक में है। कुछ चीज़ों को डिटेल में आप लोगों को लगता होगा कि डिटेल ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन अगर डिटेल में नहीं जाते तो कई बार कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं जहाँ समझ में नहीं आता कि ये कह क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा आई डेयर से, तो आपको पता हो तब आप सही यूज़ कर सकते हैं कि आई डेयर से किस कॉन्टेक्स्ट पर इडियोमेटिक कैसे यूज़ हुआ है। तो ये जो बुक है मेरी आपके सामने 656 पेज की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, बुक शॉप में अवेलेबल है। 10 से 15% डिस्काउंट पर बुक शॉप वाले देते हैं। हम आपको 180 रुपीज़ डिस्काउंट मतलब 34% डिस्काउंट पर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट अगर आप हमसे परचेज करना चाहें तो। और इसमें डिस्कोर्स मार्कर, जिसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है अब तक की उपलब्ध मार्केट में, चाहे यहाँ हो चाहे अब्रॉड। वो इसलिए क्योंकि जो लैंग्वेज का ऑथर होता है वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। मैंने कुछ सालों में कंपाइल करके ऐसा कलेक्शन किया है जो बहुत बेनिफिशियल है, पेज नंबर 212 से पेज नंबर 220 तक, और उसके बाद 221 से लेकर 415 तक ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल होंगी, उनके लिए भी जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं और उनके लिए भी जो अच्छी तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।